हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ फ़ारूक ख़ान। और आज की वीडियो में हम एक ब्रांड न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि HTML कोर्स के बाद है हमारा। तो HTML का कोर्स जो है वो हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको आप, मेरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाके आप HTML के कोर्स को पहले देख सकते हैं, फिर आप CSS में आएँ। और अगर आप ऑलरेडी HTML जानते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है अगर आप वेब डेवलपमेंट की जर्नी में हमारे साथ हैं, क्योंकि हम CSS को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही डीप डाइव करेंगे। कोशिश करेंगे कि CSS के हर पार्ट को हम कवर कर सकें, बट कोई भी लैंग्वेज हो क्योंकि उसमें डीपनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई भी शख्स उसके अंदर पूरा डीप डाइव नहीं कर सकता। तो ये जो वर्ड है डीप डाइव, ये मैक्सिमम डीप डाइव होता है, ये कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आप लैंग्वेज सीखते ही रहते हैं, चाहे वो आपकी मदर टंग हो या फिर आपकी वेब डेवलपमेंट की कोई लैंग्वेज हो। ओके, तो CSS का जो हमारे पास एक्रोनिम है, उसका जो फुल फॉर्म है हमारे पास, वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब यहाँ पे कैस्केडिंग का मतलब क्या है? स्टाइल शीट तो बहुत आसान है, डिज़ाइनिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो स्टाइल देने के लिए आप स्टाइल देते किसको हैं? स्टाइल देते हैं आप तमाम उन एलिमेंट्स को HTML के जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो कैस्केडिंग का मतलब क्या है हमारे पास? कैस्केडिंग का मतलब ऐसे अगर अभी मैं बताऊँ इनिशियली तो आपको समझ नहीं आने वाला, तो बेहतर ये होगा कि हम इसको थोड़े से एक दो वीडियोस बाद या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है कि हम कैस्केडिंग तक पहुंच जाएं और आपको मैं बताऊं कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट या कैस्केडिंग क्या है इसके अंदर। बट अभी फ़िलहाल आप ये जानने के लिए आपका ज़रूरी है कि कैस्केडिंग का मतलब है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कोड जब भी जो HTML आपका कोड रीड कर रहा होता है तो वो किस तरीके से रीड कर रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है VS कोड का। तो ये VS कोड का जो मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन है, ये आप मेरे साथ ऑलरेडी बना भी चुके हो। हमने इसको HTML में पूरा क्रिएट किया था, जो हमारी लास्ट सीरीज़ रही है। तो 4 घंटे का कोर्स था वो HTML का। अगर वो कर लें आप, तो मैं नहीं समझता कि आपको HTML में कोई चीज़ बाकी रहेगी जो आपको ना आती हो। तो HTML के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, और हर एलिमेंट एक लाइन पे डिफाइन हो रहा होता है। तो अगर आप ये देखो तो ये एक लाइन पे डिफाइन है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अपने पास। तो ये आपके पास एक लाइन पे डिफाइन है, जो कि लाइन नंबर 14 है, लाइन नंबर 15, देन 16, देन 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन। तो हमारे पास हर एक जो लाइन ऑफ कोड है वो मिलके, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड मिलके एक पूरा कोडिंग की हमारी फाइल बन जाती है, वेबसाइट की एक फाइल बन जाती है। फिर जिसे हम सर्वर पे अपलोड करते हैं और फिर यूज़र रिक्वेस्ट करता है, यूज़र के पास ब्राउज़र में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आती है, जैसे कि हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं हमारे HTML के सेशन में। तो जब भी ब्राउज़र कोड रीड करना शुरू करता है तो वो कैसे करता है? वो स्टार्ट लेता है 1 से। वो सबसे पहले लाइन नंबर 1 पढ़ेगा, 2 पढ़ेगा, 3 पढ़ेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन सो ऑन। और ये पढ़ते पढ़ते वो 21, 22 और ये चलता रहेगा आगे। इसी को हम कैस्केडिंग कहते हैं, यानी प्रायोरिटी डिफाइन करना। तो प्रायोरिटी सबसे पहले टॉप लाइन की है, फिर हमारे पास बॉटम लाइन की है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब कभी कभार आपके पास ये इंटरव्यू में भी बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है, और कभी कभार लोगों को भी ये बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पता होता। सो व्हाट इज मीन बाय जो हमारे पास कोड है वो किस तरीके से रीड होता है? वो रीड होता है हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि सबसे पहले टॉप वाली लाइन रीड की जाएगी, फिर उसके बाद बॉटम वाली लाइन रीड की जाएगी। तो ये इसको आप अभी फ़िलहाल कैस्केडिंग को इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी जो इसमें मज़ीद बातें हैं वो मैं CSS में आगे बढ़ूँगा तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में हमारे पास इस कोर्स में देखते हैं हमारे पास क्या है और क्या आपके लिए इसमें मौजूद है। तो द फर्स्ट स्लाइड इज प्रीरिक्विजिट्स ऑफ दिस कोर्स, हु कैन स्टार्ट दिस कोर्स। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि वैसे तो अगर आप इस वीडियो पे मौजूद हो तो डेफिनेटली यू आर समथिंग सर्चिंग ऑफ अबाउट CSS, राइट। तो आप हो सकता है आप CSS की तलाश में हैं, तभी आप इस वीडियो पे मौजूद हैं। बट
आपके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉड्यूल आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की नो हाउ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए वेबसाइट्स काम किस तरीके से करती हैं, और आपके पास एक बेसिक एनवायरनमेंट का सेटअप होना चाहिए, आपके पास VS कोड होना चाहिए, आपके पास आपको फाइल मैनेज करना आती हो, फोल्डर आपको मैनेज करना आते हो, और बेसिक आपके पास फैमिलियरिटी जो है ना वो आपको चाहिए आपके HTML की। अगर आपके पास HTML की फैमिलियरिटी मौजूद नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप मेरे पास डिस्क्रिप्शन में लेंगे, आप जाए और प्लेलिस्ट को पूरा देख लें, या उसकी एक कंपाइल्ड वीडियो है 4 घंटे की, आप उस 4 घंटे की वीडियो देख लें, फिर आप इस कोर्स में आए, देन ये कोर्स फिर आपके लिए होगा। बट अगर आप CSS जानते हैं, सो वेलकम टू दिस कोर्स। ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप इसके प्रीरिक्विजिट्स में पूरे कंप्लीटली फिलअप होते हैं। So the next one is what is CSS? What is the introduction to the CSS? CSS क्या है हमारे पास? So just मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, just like we did in HTML, हमारी कोई भी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। So कोशिश होगी कि 10 मिनट के अंदर एक वीडियो के कंटेंट को पूरा कर लिया जाए और बात भी कंप्लीट हो जाए। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कुछ स्किप हो जाएगा, सारी बातें पूरी होंगी, बट आपकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो 10 मिनट में कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। सो व्हाट इज मीन बाय CSS? CSS का जो इंट्रोडक्शन है वो है हमारे पास CSS की बात जो शुरू होती है वो तो HTML से शुरू होती है। मैंने जब HTML बनाया तो वो बड़ा बदनुमा सा बना था, स्ट्रक्चर उसका जो था वो अच्छा नहीं लग रहा था देख के। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ढांचा देख के कैसे अच्छा लग सकता है आपको, एक घर देख के आपको कैसा अच्छा लग सकता है जिसमें पेंटिंग ना हुई हुई हो, जिसको पूरा डिज़ाइन ना किया गया हो। तो एक घर जो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक घर है जो जिस पे अभी काम नहीं हुआ है, जिस पे अभी रंग नहीं हुआ है, या जिस पे अभी आपके पास कोई डेकोरेशन नहीं हुआ है, और अगर एक घर है जो बिल्कुल रेडी है, डेकोरेशन भी हो चुका है और सारी चीज़ें उससे हो चुकी हैं, सो देन यू कैन सॉर्ट आउट कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा आपके पास अच्छी लगेगी। तो CSS की बात तो HTML से शुरू होती है, क्योंकि HTML हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, बाकी काम तो CSS ने करना है। HTML हेडिंग क्रिएट कर देगा, उस हेडिंग की डिज़ाइनिंग आप CSS से करेंगे। HTML पैराग्राफ क्रिएट कर देगा, पैराग्राफ की डिज़ाइनिंग, आप उसको कलर चेंज करना, साइज़ बड़ा करना, इधर ले जाना उधर ले जाना, ये काम आप तो CSS से करेंगे। 2 पैराग्राफ के दरमियान में आपने स्पेस देना है, ये काम भी आप CSS से करेंगे। तो CSS जो है वो आपकी कलरिंग भी कर सकता है, लिंक्स भी आपके स्टाइल कर सकता है, या लिस्ट आइटम भी आपके स्टाइलिंग दे सकता है, और बहुत बेसिक स्टाइल से लेके बहुत एक्सपीरियंस स्टाइल, बहुत हाई फाई स्टाइल तक आपको वो स्टाइल दे सकता है, राइट। सो CSS जो है is just like designing the web page, that web page that you have already structured under HTML, और उस स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करना HTML का काम है, और डिजाइनिंग जो करना वो काम है हमारे पास किसका? CSS का। अगर CSS ना होती तो आपने बोर हो जाना था, क्योंकि CSS अगर ना होती तो आप बिल्कुल ऐसा होता कि HTML का जो स्ट्रक्चर था हमारा वो तो हमने देखा था, वो हमने ट्विटर का भी प्रोजेक्ट बनाया, इंस्टाग्राम का भी प्रोजेक्ट बनाया, तो वो तो हमने देखा था कि अगर आपके पास HTML ना हो तो CSS से आप CSS ना हो आपके पास तो HTML से तो आप बिल्कुल ही बोर हो जाएंगे। बहुत ही कोई डल किस्म का स्ट्रक्चर होता है आपके पास, जिसमें कोई भी कलर आपकी जो है वो फिल आउट नहीं हुई हुई होती, डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई होती, स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हुआ होता, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपके पास अगर CSS ना हो तो आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे वेबसाइट से रिलेटेड, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। तो CSS का मतलब क्या है? अब CSS वैसे तो मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ही चुका हूँ, बट CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक ऐसी स्टाइल शीट होती है, या ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप HTML के जितने भी एलिमेंट्स थे आप उनको डिज़ाइन कर सकते हो, आप उनको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरीके से उसे स्टाइल करोगे, राइट। तो वेबसाइट के पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, इन सिंपल टर्म व्हाट इज CSS, वेबसाइट के पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, राइट।
डॉक्यूमेंट के अंदर अक्सर वैसे स्ट्रक्चर के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, या और भी कोई और लैंग्वेज हो सकती है HTML के अलावा, बट नॉर्मली हमारे पास HTML यूज़ होती है। तो उस HTML के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, राइट। अगली वीडियो में हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं कैस्केडिंग का मतलब क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।